सिक्कों की खनक। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। एक दिन की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाजार में घूम रहा था। उसका कबाब खाने का बहुत मन हुआ और वो कबाब की एक दुकान पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि ढेर सारे लोग एक भिखारी को घेर रखे हुए हैं। भिखारी हाथ जोड़े, सिर झुकाए, घुटनों के बल बैठा हुआ कबाब वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा है। यह नज़ारा देखकर मुल्ला नसरुद्दीन हैरान हुए। उसने कबाब वाले से पूछा, क्या हुआ जनाब, इस तरह यहाँ भीड़ क्यों लगी है और इस शख्स ने क्या किया है, यह इस तरह क्यों गिड़गिड़ा रहा है। कबाब वाला बोला कि अभी कुछ देर पहले ये भिखारी मेरे पास आया था और इसने मुझसे मेरे चूल्हे पर अपने साथ लाई हुई रोटी सेकने की इजाज़त मांगी। मैंने इजाज़त दे दी, लेकिन इसने मेरे चूल्हे की जगह मेरे तवे पर रोटी सेकी। उस तवे पर कुछ देर पहले मैंने कबाब बनाया था। इस कारण कबाब की खुशबू इस भिखारी की रोटी में चली गई है और मैं उस खुशबू के पैसे मांग रहा हूँ और यह नहीं दे रहा है। सारी बात जानने के बाद मुल्ला भिखारी से बोला, क्यों तुम्हें पता नहीं है कि हर चीज का मोल होता है। जब भी दूसरों की वस्तुएं इस्तेमाल की जाए तो उसका मोल चुकाना पड़ता है, तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा। मुल्ला की यह बात सुनकर कबाब वाला बहुत खुश हुआ। भिखारी यह बात सुनकर अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर पैसे टटोलने लगा। उसकी जेब में कुछ सिक्के पड़े थे जो उसकी दिन भर की कमाई के थे। उसने वे सारे सिक्के निकाले और कबाब वाले की ओर बढ़ाने लगा। तब मुल्ला ने उसके हाथ से सिक्के ले लिए और बोला, तुम्हारी तरफ से मैं इन्हें ये सिक्के दे देता हूँ। भिखारी ने सारे सिक्के मुल्ला के हाथ में दे दिए। मुल्ला उन सिक्कों को कबाब वाले के कान के पास ले गया और खनखनाने लगा। उन सिक्कों की खनक सुनने के बाद कबाब वाला बोला, अरे मुल्ला साहब, अब मुझे ये सिक्के मेरे हाथ में दे दीजिए। तब मुल्ला नसरुद्दीन बोले, नहीं जनाब, इस भिखारी ने आपके कबाब की खुशबू ली थी, उसने खाया नहीं था, इसलिए आप भी सिक्कों की खनखनाहट सुनिए, उसे लेने का हक आपको नहीं है। यह कहकर मुल्ला ने सिक्के वापस भिखारी के हाथ में दे दिए। कबाब वाले का मुंह शर्म से नीचे झुक गया और वहां खड़े हुए लोग मुल्ला नसरुद्दीन की तारीफ करते हुए अपने अपने घर को वापस लौट गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।